Question number 14, lesson number 4, circle properties for O levels, in which we have to find the value of AT. AT is the length of the tangent, and in this case there is a distance xt. xt हमारे पास एक डिस्टेंस मौजूद है और सबसे पहले हमें स्टार्ट ही सेंटर से करना है. सेंटर अगर आपके पास गिवन है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. हम इसको जब ज्वाइन करेंगे ए के साथ तो ये रेडियस बन जाएगा, क्योंकि बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल इज़ कॉल्ड रेडियस, और रेडियस ही ये भी रेडियस है ओ बी. तो ओ ए डिस्टेंस रेडियस, ओ बी डिस्टेंस radius, and OX distance also radius, and the radius is, the length of the radius is 6 centimeter. रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास 6 सेंटीमीटर हो गई हैं. आर से हम डिनोट करते हैं रेडियस को, और ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर. अगर OX 6 सेंटीमीटर है, OX 6 सेंटीमीटर है और xt आपके पास वो 4 सेंटीमीटर है, देन OT इज़ इक्वल टू OX प्लस xt विच इज़ इक्वल टू 6 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 10. देन OT इज़ इक्वल टू 10. नाउ we use another property of circle. टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा. इधर भी टेंजेंट 90 डिग्री बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बनाएगा, दोनों 90 डिग्री बनाएंगे. और 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है, और अगर ये हाइपोटेनस है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं सेपरेट कर देता हूँ आपको. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि OTA. OAT is a right angle triangle in which we have 10 hypotenuse, and OAT we want to find this value and 6. So we use Pythagoras theorem, which is 10 square is equal to 6 square plus 80 square. This is 80 square. 10 square 100 is equal to 36 plus 80 square. 100 minus 36 is equal to 80 square. So 64 is equal to 80 square, and we want to find the value of 80. Taking square root of both sides, we will get 8, not plus minus 8, because distance is always positive. So we use only positive sign. 80 is the distance. 8 हमें आंसर आ गया हमारे पास. 80 हमें रिक्वायर्ड था, और यही आंसर यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है. मई अक्टूबर नवंबर का पेपर था 2014 QP11. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15. क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है कि A और B, A एंड B आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल. ये दोनों सर्कल पे पॉइंट्स हैं, और BAT आपके पास 64 डिग्री मौजूद है, और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ द ट्राइंगल इस ट्राइंगल ABT. ABT के बारे में पूछा है कि वो किस किस्म की ट्राइंगल है. तो हमें पता है एक प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी ये है कि जब दो टेंजेंट्स मीट करते हैं सर्कल को, ये सेंटर है हमारे पास और इसमें ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के ऊपर, और ये भी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है. अगर हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर कह रहे हैं तो रिमेनिंग एंगल इसका क्या होगा, 90 डिग्री है, तो 90 में से 64 को सब्ट्रैक्ट कर दें. 90 माइनस 64, 10 में से 4 गए तो आपके पास 6 रह गया, और 8 में से 6 गए तो 26. दिस इज़ 26. और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, रेडियस दोनों इक्वल हैं. तो अगर इसके सामने 26 आ रहा है तो हमारे पास नेक्स्ट ये भी 26 ही होगा, दोनों 26 होंगे. और थर्ड एंगल ये वाला आपके पास आएगा, ये 180 में से
26 माइनस करें, फिर 26 माइनस करें, या ट्वाइस 26 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एंगल आपके पास फाइंड आउट हो सकता है। ये आ जाएगा 128 डिग्री, ये एंगल आ जाएगा। अब कोई भी टेंजेंट हो जो सर्कल पे को टच कर रहा है, जैसे ये 80 डिस्टेंस आपके पास 80 एक टेंजेंट है और BT भी टेंजेंट है, जब दो टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं तो ये इन दोनों के डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल होते हैं। ये दोनों डिस्टेंसेस, दोनों की लेंथ सेम होती है। T से A तक डिस्टेंस और T to B डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, इसलिए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ABT के बारे में पूछता है कि कौन सी ट्राइंगल है, तो ABT इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमेशा ऑपोजिट साइड्स के एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 64 है तो ये अपोजिट टू दिस साइड आल्सो 64, ये भी 64 होगा। और थर्ड एंगल निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 180 माइनस 64 माइनस 64, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 52 डिग्री। अब हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन किया क्या था। क्वेश्चन उसने पहले पूछा है कि ABT ट्राइंगल क्या है। ABT ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम इसमें देख सकते हैं, दोबारा लिखना पड़ेगा हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। इस तरह से AOB पूछा है, AOB वो हम निकाल चुके हैं 128 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आ गया, और यही आंसर हमें चाहिए था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वो ये कह रहा है कि आपने इसमें से जो फाइंड आउट करना है वो तो नीचे लिखा हुआ है, वैल्यूज सामने दिखाई दे रही हैं, X, Y, Z और T। पहले हम ये वैल्यूज़ निकालते हैं। स्टार्ट हम ओरिजिन से करते हैं। ओरिजिन से जब हम स्टार्ट करेंगे, ये सेंटर है, सेंटर आपके पास मौजूद है। सेंटर से हम स्टार्ट करते हैं O से, और इसको देखते हैं कि OA डिस्टेंस क्या है। हमारे पास रेडियस लाइन ड्रॉ कर देते हैं। OC डिस्टेंस, रेडियस, ये भी दोनों आपस में इक्वल हो गए। R हमारे पास इक्वल है, और ये टेंजेंट AT एक टेंजेंट है और AC भी एक टेंजेंट है, इसलिए ये दोनों डिस्टेंस भी आपस में इक्वल हैं। डबल डैशेज इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिंगल डैश हम यूज़ कर चुके हैं रेडियस के लिए, और अगर हम इसे सिंगल डैश कहते हैं तो इसको लगे ये भी रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, तो अभी हमें पता ही नहीं है कि ये रेडियस के इक्वल है या नहीं है, तो इसलिए हम डबल डैश, डिफरेंट डैश को इस्तेमाल करेंगे। डबल डैशेस ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, सिंगल डैशेस आपस में इक्वल हो गए। अब रेडियस से इसके साथ 90 बना रहा है, ये टेंजेंट लाइन के साथ 90 बना रहा है। सबसे पहला काम आपने यही करना होता है कि रेडियस और टेंजेंट के दरमियान एंगल को शो करना होगा। रेडियस और टेंजेंट जो हैं वो आपके पास एंगल आपके पास ये आ गया। अब जैसे ही आपने 90 डिग्री यहाँ पर शो किया तो फ़ौरन से आपके पास एक फार्मूला पता चल गया, एक वैल्यू आपको पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गई। A ये पॉइंट, O सेंटर वाला, और C एक ये पॉइंट सर्कल पे, और T ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में A ये हम यहाँ पर मैं सेपरेट करके बना रहा हूँ, ये देखें, T पॉइंट, A पॉइंट, O और फिर C, एंगल 90, एंगल 136। अगर आप इन सब को ऐड करें और 360 डिग्री, 4 साइडेड फिगर है तो 360 डिग्री बनता है, तो इसलिए 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दें, 90 सब्ट्रैक्ट कर दें और 136 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 44 डिग्री। और ये T है, हमें T सबसे पहले हमें फाइंड आउट कर लिया। T का आंसर हमारे पास आ गया और वो है 44 डिग्री। 44 डिग्री हम यहाँ पर लिख देते हैं। और एक दूसरे नंबर पे हमारे पास यही चीज़ सेंटर पे वापस आते हैं, 136 है, और 136 का हम ले लेते हैं रिफ्लेक्स ये एंगल। रिफ्लेक्स जब लेते हैं तो ये रिफ्लेक्स हमारे पास आता है 360 में से 136 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
136 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा और वो आ रहा है 224। 136 को हमने रिफ्लेक्स एंगल दिया। अब 224 का अगर हाफ करते हैं तो ये एक फ़िगर हमें दिखाई दे रही है और ये फ़िगर जिसमें कि z है, ये फ़िगर मैं सेपरेट बना देता हूँ आपको। ये देखें, ये फ़िगर है हमारे पास जिसमें कि हमारे पास z है और ये z सर्कल पे है और ये एंगल जिसकी बात हो रही है, ये एंगल आपके पास 136 ये है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे तो रिफ्लेक्स की ज़रूरत है और रिफ्लेक्स है 224 और ये एंगल आपके सामने जो दिखाई दे रहा है विच इज़ ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये हमेशा हाफ होगा रिफ्लेक्स का। हाफ ऑफ रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी और सर्कल प्रॉपर्टी में मौजूद है कि आपने इसको जब देखते हैं तो हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल है ये। हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल मीन्स इसे कैंसिलेशन करें 112 डिग्री आ गया जी, z की वैल्यू आपके पास आ गई विच इज़ 112, z इज इक्वल टू 112। और इसी तरह से यही प्रॉपर्टी अगर सेंटर से ही एक और प्रॉपर्टी यहाँ से निकल रही है और वो देखी जाए तो ये आपके पास है सेंटर सिमिलर प्रॉपर्टी है। यहाँ मैं ये दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, ये A टू B और फिर C और ये O और फिर OC, O A B और ये C। ये देखें तो 136 डिग्री है और अगर यहाँ आए ये भी सर्कमफ्रेंस पे है तो ये हाफ ऑफ 136 होगा क्योंकि एंगल एट सेंटर इज़ ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। ये प्रॉपर्टी हमारी लग रही है यहाँ पर 136 डिग्री को हाफ कर देते हैं विच इज़ इक्वल टू 68 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल को फाइंड आउट करना था x इज़ 68 डिग्री। x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, y हमने अभी फाइंड आउट नहीं किया, z भी निकल चुका है हमारे पास, z भी आ चुका है और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं 136 डिग्री में से 180 में से 136 को। अब रह गया y के लिए देखें, दो लाइंस अगर पैरेलल हो और उनका ट्रांसवर्सल आपके पास हो, जैसे ये लाइंस पैरेलल हैं, एक लाइन ये पैरेलल है, हमने हर एक चीज़ को इस्तेमाल करना है और ये भी O है, O से गुजर रही है, ये है ट्रांसवर्सल। अगर 136 यहाँ मौजूद है तो फिर दो लाइंस पैरेलल लाइंस के दरमियान एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। अब ये 180 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें 136 को विच इज़ इक्वल टू 44 डिग्री और ये आंसर आ गया आपके पास y का। y में y निकालना आसान था, y की वैल्यू निकलाई। अगर हमें जैसे यहाँ नहीं मांगा, ये डिमांड नहीं की गई, ये भी एंगल आपके पास इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं आप के 180 में से z को सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि ये लाइन्स भी पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है। तो 180 माइनस z 180 माइनस 112 माइनस करेंगे तो ये आएगा एंगल 68 डिग्री। ये एंगल भी 68 डिग्री आ गया। अगर ये एंगल निकालना चाहते हैं तो ये आपके पास इस तरह आएगा कि 90 में से डिमांड तो नहीं की गई, 90 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे y को विच इज़ 44, 90 में से 44 माइनस करें विच इज़ इक्वल टू 46 डिग्री। 46 डिग्री आपके पास आ जाएगा। और क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आपके पास डबल डैशेज़ हैं तो आप नेक्स्ट एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ये है टोटल 90 में से अगर आप ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें 90 माइनस 68 डिग्री तो आपका ये नीचे वाला एंगल भी फाइंड आउट हो सकता है। 10 में से 8 2 और 2 22 डिग्री, ये एंगल 22 डिग्री आ गए। सारे एंगल्स हमने निकाल दिए हैं, कोई एंगल अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं वो x चाहिए, y, z और t। ये आंसर आ गया आपके पास, x 68 डिग्री, y 44, 112 एंड 44। यही आपका आंसर यहाँ पर आ चुके हैं, यही आंसर्स हैं।